हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पीजीटी जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। आज का जो टॉपिक है वह टिश्यू ऊतक पर है। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया था। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जो है आपके एनवीएस, केवीएस और एएमआरएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का यह वीडियो। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है। तो ऊतक जन की जो बाह्य त्वचा है वह किसकी बनी होती है? त्वचा जन की, वल्कुर जन की, रंभ जन की या फिर गोपक जन की। ऑप्शन डी जो है वो मिसिंग है, गोपक जन। याद रखेंगे गोपक जन। तो ऊतक जन की जो बाह्य त्वचा है वह बनी होती है त्वचा जन की, मीन्स डर्मेटोजेन। इसे क्या कहते हैं? डर्मेटोजेन कहते हैं। याद रखेंगे, ऊतक जन की जो बाह्य त्वचा है वह डर्मेटोजेन या ऊतक जन त्वचा जन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? यानी कि ऊतक संवर्धन की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने प्रस्तुत किया था? हॉफमिस्टर ने, हॉर्नस्टाइन ने, हेबरलैंड ने या फिर हैनिंग ने। तो ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर की जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रतिपादित किया था, अवधारणा दी थी हेबरलैंड ने। और हेबरलैंड को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑफ डैश एंड डैश टिश्यू आर लिविंग सेल। तो आपको बताना है कि कौन सी सेल है और कौन सी जो टिश्यू है वह लिविंग होती है, यानी कि जीवित कोशिका है। पैरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, पैरेंकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड स्क्लेरिस। तो आप जानते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा होती है वह डेड टिश्यू होती है, और डेड टिश्यू जो है स्क्लेरेनकाइमा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी है। तो ये तीनों जो है वो नहीं होगा। तो बच्चा सिर्फ एक पैरेंकाइमा जो सेल है और कोलेनकाइमा जो सेल है वो लिविंग सेल्स होती है, जीवित कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सरल स्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं एक समान कोशिकाओं का बना होता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पैरेंकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और स्क्लेरेनकाइमा होता है। पैरेंकाइमा को क्या कहते हैं? मृदुतक कोशिका। कोलेनकाइमा को स्थूल कोण और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक कहा जाता है। मृदुतक जो कोशिकाएं होती है, पैरेंकाइमा जो कोशिकाएं होती है, इनकी जो भित्ति होती है पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं के बीच अंतर सेलों का स्थान रहता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। यह तने, जड़ और पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है और स्थूल कोण ऊतक में हरित लवक सामान्यतः नहीं पाया जाता है। जो स्थूल कोण ऊतक है उसमें नहीं पाया जाता, यानी कि जो कोलेनकाइमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वेशी युभज्योतक मेरिस्टेम में पाए जाते हैं। यानी कि अंतर्वेशी युभज्योतक होता है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है इसमें किसमें पाया जाता है? मेरिस्टेम जो होता है नोड में पाया जाता है, पार्श्विक कली में पाया जाता है, अत्यंग कली में पाया जाता है या फिर आंतरिक नोड में पाया जाता है। तो जो पार्श्विक कली होती है, पत्तों के जो बेस होते हैं उसमें मेरिस्टेम पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पादपों में विभाजन की क्षमता वाले अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक कहा जाता है। अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। और मेरिस्टेमेटिक एक प्लांट टिश्यू है जिसका कार्य क्या है? नई कोशिकाओं को बनाना होता है, न्यू सेल को फॉर्म करने वाली कोशिकाएं होती है मेरिस्टेम कोशिकाएं या फिर मेरिस्टेम टिश्यू।
25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत से तृणों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है, क्यों? जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, वलित हो सकती है और अनवलित हो सकते हैं। इसका क्या कारण होता है? ऑप्शन है, उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेंकाइमा में विभेदित नहीं होते, उनमें पत्तियों की दोनों तरफ स्टोमेटा होता है, उनमें उच्च स्तर का सिलिका होता है, उनमें विशेष आवर्धक त्वक कोशिकाएं होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेंकाइमा में विभेदित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां वलित और अनवलित होने में समर्थ होती है। 26 नंबर क्वेश्चन, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? या ये जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन टिश्यू से रिलेटेड है। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। तो मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? लिम्ब में होती है, दिमाग में होती है, दिल में होती है या फिर जबान में होती है? तो अनैच्छिक जो पेशियां होती है किसमें होती है? दिल यानी कि हार्ट में प्रेजेंट होती है। जो हार्ट होता है उसमें किस प्रकार की पेशियां होती है? अनैच्छिक पेशियां होती है। तो क्रियाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐच्छिक क्रिया होती है और एक अनैच्छिक क्रिया होता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया में प्रयत्न करना पड़ता है, स्वयं हो जाता है, यानी कि हमारे द्वारा किया जाता है। और अनैच्छिक क्रिया जो है वो स्वतः ही हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो अनचाहे होता है, स्वतः होता है, उसे रोका नहीं जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल जो है, छींक आना और पलक झपकाना जो है स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है, यानी कि हम इसे अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है। उसी प्रकार से जो हार्ट मसल्स होते हैं वो भी क्या होती है? अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, वह स्वतः ही कार्य करती है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? मानव त्वचा की जो औसत मोटाई है वह कितनी होती है? 2 मिलीमीटर, 0.5 mm, 1 mm या फिर 1.2 mm? मानव जो त्वचा है उसकी जो मोटाई होती है 0.5 mm होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव त्वचा की जो मोटाई है 0.05 से लेकर के कितनी हो सकती है? 0.65 सेंटीमीटर तक से हो सकती है, 0.6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यह मोटाई जो है पलकों पर सबसे कम होती है, यानी कि जो हमारी आईलिड है उसमें सबसे कम होती है, और हमारे पैर के जो तलवे हैं उसमें सबसे अधिक मोटी होती है। मानव त्वचा की औसत मोटाई दिए गए विकल्प में से कोई तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम क्या ले सकते हैं? 0.5 mm। इसको 0.5 mm से लेकर के 0.65 सेंटीमीटर माना जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होता है। अलग अलग जो ऑर्गन है वहाँ पर अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप 0.05 से लेकर के 0.65 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा जो एलिमेंट है वह मानव शरीर की संरचनाओं में सम्मिलित नहीं है, उसका हिस्सा नहीं होता है? हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कार्बन भी होता है, लेकिन लेड जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेड मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं होता है। लेड शरीर में यदि है तो वह क्या हो जाएगा? हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा। मानव शरीर में सोडियम की जरूरत होती है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, विभिन्न प्रकार के जो अल्पमात्रक आवश्यक तत्व होते हैं, ये सब इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन लेड की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऊतक क्या होता है? व्हाट इज टिश्यू? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य में क्या होती है? समान होती है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक के अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जो जंतु ऊतक होता है यानी कि एनिमल जो टिश्यू होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो एक जो होता है उपकला ऊतक, दूसरा जो है संयोजी ऊतक, तीसरा जो है पेशी ऊतक और चौथा जो है तंत्रिका ऊतक। उपकला एपिडर्मल टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होता है, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू है और तंत्री ऊतक नर्वस टिश्यू होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना है, आकार है और क्रिया अपनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? इसे विभेदन कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, विरचन कहते हैं, फिर खट्टीकरण कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं विभेदन। क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो कौन सी कोशिकाएं जो अनियमित है, लंबी है और जीवित होती है? पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, एरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है। तो कोलेन्काइमा जो कोशिका होती है वह अनियमित होती है, लंबी होती है और जीवित कोशिका होती है। कोलेन्काइमा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। एपिथेलियम जो ऊतक होता है वह सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। संयोजी ऊतक को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है और अस्थि ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। अस्थि ऊतक की जो कोशिकाएं क्या कहलाती है? ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। और ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित होता है। मैट्रिक्स में लिया और फास्को के लवण, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ये जो है कैल्शियम है और ये जो है वो फास्फोरस है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस के लवण जो है वो पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, जिसके कारण मैट्रिक्स जो है कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। उपास्थि मैट्रिक्स जो होता है कैसा होता है? लसलसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा या फिर एरेन्काइमा। तो कोशिकाओं को स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाने वाला जो है वह है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है कैसा होता है? पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? डेड होती है, मृत होती है और लॉन्ग होती है, लंबी होती है और नैरो होती है, नैरो संकरी होती है और दोनों सिरे से कैसी होती है? नुकीली होती है। दोनों सिरे से कैसी होगी? नुकीली होती है इस तरह से। और इसमें जीव द्रव्य नहीं होता, इसलिए ये क्या होती है? डेड कोशिका होती है। इनकी जो भित्ति होती है इसमें लिग्निन का जमा होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इसमें किसका जमा होता है? लिग्निन का जमाव होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो ऊतक है मैकेनिकल सपोर्ट यांत्रिक सहारा प्रदान करती है।
33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन में सक्षम जो ऊतक है वह कौन सा है? विभज्योतक है, स्क्लेरेन्काइमा है, जाइलम है या फिर पैरेन्काइमा है? तो जो विभज्योतक कोशिका होती है, विभज्योतक जो टिश्यू होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वह कोशिका विभाजन में सक्षम होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पौधे के वर्षी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? विभज्योतक ऊतक कहा जाता है। सॉरी, वर्धी है, ये वर्षी नहीं है, वर्धी यानी कि वेजिटेटिव जो जोन होता है उसमें क्या होता है? विभज्योतक ऊतक होता है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसमें बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे में जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विभज्योतकी ऊतक गोल, अंडाकार या फिर बहुभुजाकार हो सकती है। जीव द्रव्य जो है कैसे होते हैं? सघन होते हैं और केंद्रक जो है वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। इसकी भित्तियां पतली और एक सार होती है जैसी होती है, पतली भित्ति वाली होती है। और कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं पाया जाता है, इसमें अब्सेंट होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। संयोजी ऊतक का उदाहरण बताना है। मांसपेशियां हैं, रेशे है, हड्डी है या फिर कोशिका है? तो संयोजी ऊतक कौन होता है? तो जो हड्डी होती है वह एक संयोजी ऊतक होती है। ये जो संयोजी ऊतक है, हड्डी जो है वो कंकालीय ऊतक के अंतर्गत आता है। जो संयोजी ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है वो वास्तविक होता है, एक कंकाली ऊतक होता है और एक जो है वो संवहन या फिर तरल ऊतक होता है। वास्तविक ऊतक है, कंकाली ऊतक और तरल या फिर संयोजी ऊतक होता है। रक्त और लसिका जो है वो तरल ऊतक में आता है और हड्डी जो होता है वो कंकाली ऊतक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती है? तो मृत कोशिकाएं किसमें होती है? पैरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में या फिर एरेन्काइमा में? तो जो स्क्लेरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती है उसमें किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? मृत कोशिका होती है, डेड सेल्स होती है। और स्क्लेरेन्काइमा स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं जो है, स्थायी ऊतकों में जो कोशिकाएं हो कैसी होती है? मृत होती है और जीव द्रव्य जो है इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो कौन सा ऊतक है जो रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स के व्यास को बदल सकता है, उसके डायमीटर को चेंज कर सकता है? हृदय, मांसपेशी, उपकला या फिर हड्डी? तो जो मांसपेशी होती है वह ऊतक के मांसपेशी जो ऊतक होती है वह रक्त वाहिका के व्यास को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, बदल देता है। ये जो पेशियां होती है, मांसपेशियां त्वचा के नीचे जो मांस होती है, जो मसल्स होती है वह होती है। ये अंगों में क्या करती है? गति उत्पन्न करता है और शरीर को सुदृढ़ बनाता है। संपूर्ण शरीर में लगभग 600 से भी अधिक पेशियां यानी कि टोटल 639 पेशियां हैं। अब पेशियां प्रेरक उपकरण का सक्रिय भाग होती है। रक्त कैसा ऊतक है? तो रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल स्थायी ऊतक नहीं है पहचानना है। कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा। तो सरल स्थायी ऊतक नहीं है वह है जाइलम। जाइलम जो होता है कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जटिल ऊतक होता है एक तरह का। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। और जाइलम जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। एक तो TVPF से याद रखेंगे, ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होता है। तो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो जटिल ऊतक होता है ये। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो पौधों में जो प्राथमिक वृद्धि होती है किससे होती है? लंबवत विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अधिक विभज्योतक या फिर शीर्ष विभज्योतक। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा जो ऊतक है वो प्राथमिक वृद्धि से संबंधित है। तो पौधों में जो प्राथमिक वृद्धि होती है वह अधिक विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक की वजह से होती है। ऑप्शन बी, सी और डी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू टिश्यू। प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह कौन से टिश्यू की वजह से होती है? जाइलम की वजह से, कोलेनकाइमा की वजह से, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से या फिर फ्लोएम की वजह से। प्लांट टिश्यू जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है वह होती है कोलेनकाइमा टिश्यू। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा सरल ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाओं में केंद्र युक्त लंबी या अंडाकार या फिर बहुभुजी जीवित राजधानी युक्त होती है। इसमें हरितलवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलन होता है। इस ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये तने के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत, पुष्पवृंत और पुष्पकली वृंत पर पाया जाता है। स्थूल कोण ऊतक जड़ों में नहीं पाया जाता है, यानी कि कोलेनकाइमा जो है किसमें नहीं पाया जाता है? रूट में नहीं पाया जाता है। जाइलम एवं फ्लोएम जो है किस प्रकार का ऊतक है? तो जटिल स्थायी ऊतक होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर पैरेनकाइमा। प्लांट को कठोर, हार्ड और दृढ़ बनाने वाला जो ऊतक होता है वह है स्क्लेरेनकाइमा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। ये ऊतक जो होती है पौधों के बाह्य परतों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। नारियल के बाह्य रेशेदार छिलके दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। जाइलम ऊतक को हम चालन ऊतक भी कहते हैं, यानी कि जो जाइलम ऊतक होता है वो किसका संवहन करता है? जल का संवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। कोलेनकाइमा, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम होता है। ये ऊतक पौधे के नए भाग में पाया जाता है, नए भागों पर पाया जाता है ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।